लिसा गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी उंगली चाट रहा है। उसे लगा शायद कोई पपी है। उसने धीरे से हाथ हटाया, लेकिन एहसास कुछ अजीब था। वो घबराकर उठ बैठी। सामने एक बड़ा काला सांप था। लिसा डर से पीछे हट गई और घबराकर दया की भीख मांगने लगी, लेकिन सांप उसके जूस के गिलास के पास जाकर रुक गया। लिसा ने पूछा, क्या तुम ये पीना चाहते हो? सांप ने सच में सिर हिला दिया। लिसा ने राहत की सांस ली, जूस एक कप में डालकर सांप को दे दिया। सांप ने सारा जूस पी लिया, फिर शालीनता से धन्यवाद कहा और चला गया। अगली शाम लिसा ने पहले से ही जूस तैयार कर दिया और जल्दी सोने चली गई। रात में फिर वही काला सांप उसके कमरे में आया, लेकिन इस बार उसने पहले लिसा को जगाया और उसकी इजाजत मिलने के बाद ही जूस पीना शुरू किया। लिसा अब उस सभ्य सांप की वजह से अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना तकिया लेकर बालकनी में जाकर सो गई। उधर जब काला सांप जूस पीकर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी टक्कर लिसा की दोस्त मैरी से हो गई। मैरी ने कमरे में लिसा को ढूंढा, पर जब वो नहीं मिली तो उसने सोच लिया कि सांप ने लिसा को खा लिया है। गुस्से में उसने सांप को ललकारा, उसे बाहर निकालो। सांप ने सिर हिलाया, लेकिन मैरी ने इसे मना समझा। उसने गुस्से में एक जोरदार जादुई हमला किया और फिर सीधा सांप के शरीर के अंदर घुस गई ताकि लिसा को निकाल सके। शोर सुनकर लिसा बाहर भागी। जैसे ही वो आई, काले सांप ने तुरंत मैरी को बाहर उगल दिया। मैरी सांप के अंदर से एक चमकता हुआ जादुई गोला लेकर निकली। गोला बाहर आते ही काला सांप छोटा होकर प्यारा सा नन्हा सांप बन गया। मैरी ने राहत की सांस ली कि लिसा सुरक्षित थी। छोटा सांप मासूमियत से मैरी से बोला कि वो गोला वापस कर दे, लेकिन मैरी ने कहा, कुछ दिन अपने पास रखूंगी ताकि तू ठीक से बर्ताव करे। छोटा सांप हर रात धीरे धीरे मैरी के दरवाजे तक आता, हालात भांपने के लिए। आखिर एक दिन मैरी ने उसे अंदर बुलाया, उसे उसका पसंदीदा जूस दिया और मुस्कुराकर गोला लौटा दिया। सांप ने गोला निगला और तुरंत बड़ा होकर एक विशाल काला अजगर बन गया। लेकिन रूपांतरण यही नहीं रुका। कुछ ही पलों बाद वो अजगर एक हैंडसम इंसान में बदल गया। मैरी ने उसे पूरी तरह नग्न देखकर झट से अपनी आंखें ढक लीं।